रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो चलिए, आज शनिवार है, तो आज का हमारा टॉपिक वही रहता है, टॉपिक नहीं रहता है, आज हम लोग 2 वर्ड शेयर करते हैं। जो नए बच्चे हैं उनकी जानकारी के लिए, शनिवार से एक शनिवार को हम लोग 2-2 वर्ड अपना शेयर करते हैं, जो हम लोग पूरे सप्ताह में सीखे होते हैं, 2-2 करके 14 वर्ड्स, उसमें से 2 वर्ड शेयर करते हैं, उससे सेंटेंसेस सुनाते हैं। और आप अपना सुनाएंगे और बाकी जो बोले उनको सुनाएंगे, सीखेंगे, और कहीं पे कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ त्रुटि या कमी रहती है तो वो मैं ठीक करता हूँ। एक सिर्फ घोषणा या अनाउंसमेंट या जानकारी के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि कल का क्लास नहीं होगा, मतलब रविवार को क्लास नहीं होगा, और उसके बाद वाला जो वीकेंड है, मतलब अगले वीक में, मतलब 28-29 जो है उसमें क्लास नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे क्रिसमस की और न्यू ईयर की छुट्टी है, तो मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन रहूंगा, थोड़ा बच्चों को लेके बाहर जा रहा हूँ, तो इसलिए इस वीकेंड में क्लास नहीं होगा। आप लोग भी नए साल का तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ा छुट्टी का माहौल रहेगा तो उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, थोड़ा खेल कूद कर लेंगे, है ना। तो वी विल मीट आफ्टर न्यू ईयर, तो मतलब आज के क्लास के बाद हम लोग मिलेंगे अगले अगले वीक में, है ना। तो ये जानकारी थी। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आज से क्लास के बाद छुट्टी हो जाएगी आप लोग को। इस साल में हम लोग नहीं मिलेंगे दोबारा, अगले साल ही मिलेंगे हम लोग फिर, ठीक है, 4 तारीख को। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। सबको अपना 2-2 वर्ड्स, हाथ खड़ा कीजिए, अपना 2-2 वर्ड सुनाइए, और बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे। मतलब सिर्फ आपका अपना वर्ड ही नहीं, कोशिश कीजिए कि और लोग क्या बोल रहे हैं उसको सुन के भी सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, तो नैतिक शुरू कीजिए बेटा। Good नैतिक evening, बोलिए। sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, what is and what is response? Sir, first word is dominant. Sentences are she gave a quick response on the question. His response हम्म, everyone response to my text. The teacher is हम्म, his response showed he was upset. My response to the was delayed. The child response to hide. The cat is response to the noise हम्म, to hide. She हम्म, responds none. The response to the coach is positive. The response of the crowd हम्म, was silent. A gentle response often calms हम्म, angry people. That's all. हम्म, The second was बहुत बढ़िया। that lion shows dominance in the jungle. Loud voice shows dominance in the room. The teacher has dominance in the classroom. Big animals often have dominance over. He get dominance by working hard. The sun is he eyes. हम्म, Her हम्म, the had for the small. The cat dominates by talking highest sword. The eagle has हम्म, dominance in the sky. The lion dominates in the jungle. That's also thank you. बहुत बढ़िया। तो आपका सेंटेंस हम सुन पा रहे थे, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था नेटवर्क का, लेकिन आई आई कुड मेक आउट। So, and your selection of sentences were always, good, and were good as always. So good job, beta. चलिए, who's going next? और सबको ये हाथ फटाफट खड़ा कीजिएगा भाई, वेट मत कीजिए कि कोई बोलेगा कोई बोलेगा। आपको बोलना है, कोई नहीं होता है। इट्स ऑलवेज यू। अंकित बोलिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are refused and agree. हम्म, And that sentences I refused his offer. हम्म, They refused to help me. We हम्म, refused the job offer. I हम्म, refused to go to the party. हम्म, They refused our proposal. हम्म, We refused to lend me money. हम्म, He refused to apologize.
He refused to apologize. apologize. I refuse to give up. Hmm. And my second word is agree. I agree with our opinion. Hmm. He agreed to help me. Hmm. He agrees with the plan. Hmm. I agree that it's the best option. Hmm. The teacher agrees that the student's answer is correct. Hmm. My teacher agreed to write me a recommendation letter. Hmm. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया. चलिए, who is going next? इतना सन्नाटा होने से कैसे होगा? चलिए भाई, हाथ फटाफट खड़ा कीजिए और सुनाइए. आप लोग का ऐसे भी छुट्टी हो रहा है कल से, तो आज तो बोलना है. चलिए, आ- आदर्श नगर से कौन? अनमोल. Yes, sir. बोलिए बेटा. Today's my two word is peacock and cow. 2 words are. 2 वर्ड है, आर है ना. Okay, sir. हम्म. Peacock is a big bird. हम्म. It is our national bird. हम्म. It is a beautiful bird. हम्म. It has bright feathers. हम्म. feather. हम्म. It cannot fly far. हम्म. Peacock lives on trees. हम्म. When the rain comes, peacock start dancing. हम्म. And my second word is cow. हम्म. The cow is a very useful pet animal. हम्म. It is has 4 legs and 2 horns. हम्म. It has 2 eyes and 1 tail. हम्म. Her tail. baby is called a calf. हम्म. calf. It gives us milk. हम्म. It eats grass and fodder. हम्म. Its milk is very useful. It makes us healthy and strong. हम्म. We also prepare calf butter and ghee from its milk. That's all, sir. बहुत बढ़िया. और कोई बोलेंगे आदर्श नगर से? No, sir. ओके. चलिए भाई, बाकी लोग भी आइए मैदान में. अंशु बोलिए बेटा. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are book and study. हम्म. My first sentence is with book. हम्म. I sold a book. This is my book. Where is my book? हम्म. The book is smaller. This is a very old book. हम्म. I got this book from him. हम्म. I will give you this your book on the table. Close your book. And second sentence is study. हम्म. I am going to study. Let's study English. हम्म. I need to study physics. हम्म. I study hard at school. हम्म. So you don't fail. You must study your whole life. हम्म.
That's all, sir. बहुत बढ़िया. Now who is going next? पूजा कुमारी, बोलिए बेटा. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are meet and make a noise. Hmm. My first word is meet. Hmm. I am going to meet my father. Hmm. Did you nice meeting my friends? Did you? Did you nice meeting my friends? Did you nice? Were you nice meeting my friend, or did you like meeting my friend? Did you nice meeting my friend का मीनिंग थोड़ा नहीं बैठ रहा है ठीक से. आप बोल सकते हैं did you like meeting my friends or were you nice meeting my friends? ठीक है. Did you like meeting my friends? Hmm. My brothers met me today. Hmm. I met my teacher yesterday. Hmm. My second word is make a noise. Hmm. Sentences are I am not making a noise in the home. Hmm. There is making a noise in the class. Hmm. Do you make a noise? Hmm. My brother is not make a noise. My brother does not make noise. Hmm. अच्छा, My brother does not make a noise. Make a noise, make noise बोलेंगे, है ना? Make a noise बनाने की जरूरत नहीं है ना? Hmm. Her sister does not make noise. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए, अब कौन जा रहे हैं, मतलब कौन आ रहे हैं मैदान में? Sir, can I? Yeah, please, why not? Okay, sir. Sir, today my two words are innocent and inspired. My first word is innocent. The jury declared him innocent after the evidence proved his alibi. Children have an innocent way of seeing the world untouched by harsh relatives. She gave me an innocent smile, unaware of the chaos her action had caused. My second word is expired. So my sentences are his driving license is set up to expire next month, so he need to renew it soon. The offer will expire once the limited slot is sold out. She felt a wave of relief when her visa didn't expire during her extended trip. That's all, sir. बहुत बढ़िया. वीर भी आपके साथ में? Yes, sir. बोलिए बेटा. Today, my two words are deteriorated and sponsor. My Deteriorated. first, my first word is deteriorated. My sentences are the situation got even more deteriorated. He is facing the deteriorated problems. She is not. She is in a deteriorated condition to do this job. An employee needs the job in his deteriorated situation. Deteriorated. Sir, sorry, sir. नहीं मतलब थोड़ा टेढ़ा वर्ड है इसलिए प्रोनाउंस करना पड़ेगा. So my second word is sponsor. My sentences are the company need a sponsor. The Yahoo has been sponsored by Google past years ago. The sponsorship has cancelled by the company. That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए, who is going next?
बोलिए भाई, ऐसे याद लाना पड़ेगा तो कैसे होगा? थोड़ा जोश दिखाइए। शिवानी, आप काफी टाइम के बाद ज्वाइन किया, बोलिए बेटा। तो देखिए कौन कौन लोग नहीं बोले हैं अभी तक। अभिषेक कुमार ने नहीं बोला है। अंशु आपने बोला क्या? अंशु को मैंने नहीं सुना, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने सुना कि नहीं। अंशु ने नहीं बोला है। अर्नब राज ने नहीं बोला है। जितेंद्र मिश्रा ने नहीं बोला है। विकास मंडल ने नहीं बोला है। सर हाँ बोलिए। हम बोल दिए हैं। बोल दिया, अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए शिवानी बोलिए भाई। हमको सबको याद लाना पड़ता है, हम खुद ही भूल जाते, क्या करें। रुचि कुमारी ने भी नहीं बोला है। रुचि ने बोला, रुचि ने नहीं बोला है। आई डोंट रिमेम्बर मैंने रुचि को सुना है। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are untie and smile. हम्म My first word is untie. हम्म That means kholna. हम्म बोलिए। Sentences are slap the rope before trying to untie the knot. हम्म Untie the lace and take off the shoes. हम्म The rope was hard to untie. हम्म I could not untie the parcel. हम्म She knelt to untie her laces. हम्म The child untied the ribbon of the gift box. हम्म The sailor untied the ropes to set the boat free. हम्म And my second sentence is smile. That sentences are it's always nice to smile at strangers. हम्म Raghu smiled as he recalled his childhood memories. Finish. He smiled a sad smile. He smiled a sad smile के बदले आप बोलते हैं his smile looked sad, Yes, क्योंकि sir, he smiled sad. हम्म हम्म He said it with a smile. हम्म She gave me a big smile. हम्म She greeted us all with a smile. हम्म That will wipe the smile off his face. हम्म You should always smile in life. हम्म He flashed his most winning smile. हम्म That's he all. Thanks. flashed, जो बोलते हैं flash, he flashed his most winning smile. That's all. बहुत Thanks. बढ़िया, very nice. चलिए शिवानी came after a little bit of break but she came with a bang. Very nice बेटा। चलिए who is going next? विकास मंडल, बोलिए भाई, सुनाइए क्या सुना Namaste, चाहते sir. हैं? नमस्ते बेटा। Today is two my words. हम्म Horse is a very running and healthy animal. हम्म Donkey is a very your lazy and unhealthy animal. हम्म हो गया सर। हो गया, ओके। चलिए कुछ तो हुआ। बाकी लोग जो कुछ नहीं बोले हैं उनको कुछ तो करना पड़ेगा। यार हम लोग चलिए सुनैना, आपने कुछ नहीं बोला बेटा, बोलिए। विकास कुछ और बोलना चाह रहे हैं?
Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today's my two words are horse and donkey. हाँ. Horse is a very runner and healthy animal. हम्म. Donkey is a very lazy and mm, unhealthy animal हम्म. and useless animal. हम्म. That's all, sir. ओके. चलिए, तो अभी जो लोग क्लास में हैं लेकिन नहीं बोले हैं उनमें से हैं सुनैना, आपने कुछ नहीं बोला है. रुचि, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि आपने बोला है कि नहीं बोला है. बोला है तो भी कोई बात नहीं, नहीं बोला है तो भी चलेगा, लेकिन एक बार फिर से बोल सकते हैं. प्रिंसेस साहनी, आप क्लास तो ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं. ऐसे इतना शर्मीला होने से काम नहीं होगा. जितेंद्र मिश्रा, आप भी सुनाइए. और अभिषेक कुमार. और नहीं सुनाएंगे तो फिर कैसे होगा. चलिए, अगले 5 मिनट में आप लोग को सुनाएंगे तो ठीक है, नहीं सुनाएंगे तो क्या करेंगे कि आई विल शेयर 2 idioms एंड देन विल मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ दोज idioms. idioms मतलब मुहावरा, अंग्रेजी का मुहावरा. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. चलिए हम लोग इडियम पे शुरू करते हैं. आप लोग नहीं बोलना चाहेंगे? जितेंद्र मिश्रा, बोलिए भाई. Sir, my was in early. I am to a school and early. My go to and eating too early. हम्म. अब सर हो गया. हो गया. तो देखिए, आपका जो सेंटेंसेस सुनाए थे उसमें बहुत सा करेक्शन का चांसेस था, लेकिन हम नहीं करेंगे जानबूझ के. इसलिए क्योंकि क्या होता है, देखिए अभी आपने शुरू किया, आज आपने बोलना शुरू किया, तो पहला दिन ही आपको बहुत सारा कुछ बोल देंगे तो फिर आपको मन में एक डर बैठ जाएगा. इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि डर को निकालना है. तो इसीलिए हम लोग उसमें जो भी अगर थोड़ा बहुत कमी रह भी गया होगा ना तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे बाद में. अभी जरूरी है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए और बोलिए. तो अभी आपने बोलना शुरू किया, दैट इज समथिंग दैट इज, इसको हिंदी में बोलेंगे काबिले तारीफ. तो आपने शुरू किया, आपने सुनाया और मुझे बहुत ही भाया. आई लाइक इट. ठीक है. तो आप कोशिश करते रहिए, बोलते रहिए. और जैसे जैसे ना जैसे बच्चे लोग बोल रहे होते हैं बीच बीच में रोकते हैं, हम बोलते हैं ऐसे, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं, एंड दैट विल डू. बट आप जो है आपने आधी लड़ाई जीत ली है, यू हैव स्टार्टेड, एंड उसी से हमको आगे का रास्ता भी खुलता जाएगा. ठीक है. तो चलिए, बहुत बढ़िया आपने कोशिश किया बेटा. वेरी नाइस. ठीक है. चलिए अभी चलते हैं आदर्श नगर. कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई. सर सोनिया. Hello, sir. हेलो बेटा. Sir, my second word is my school. हम्म. First, this is my school. हम्म. It has 12 rooms. हम्म. Every room has a blackboard. हम्म. It is good school. बहुत बढ़िया. I go to school every day. हम्म. It has a big playground. हम्म. I respect my teacher. हम्म. It has one big library. वन बिग लाइब्रेरी. हम्म. That's all. हो गया सर. हो गया. बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ. तो सुनिए, आपने बेटा कोशिश किया और अपना चुटकुला नहीं सुना जाता है आप लोग को, लेकिन कहते हैं ना डर के आगे जीत है. तो आपने डर को पीछे छोड़ दिया, जीत के आप आगे बढ़ चले बेटा. वेरी नाइस. कीप ट्राइंग. ओके.
हर एक क्लास में आके कुछ तो बोलिए, कुछ भी काम का बात, बिना काम का बात, बकवास, बोरिंग, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए बेटा आप लोग सबको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास थोड़ा छोटा क्लास रहेगा, क्योंकि आप लोग सबको इतना शर्मा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा। तो हम लोग आते हैं मुहावरे पे, इडियम्स। ये हम मतलब ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जुगाड़ है ये, कि जब जब बच्चे चुप रहते हैं। चलिए रुचि, आपने हाथ खड़ा किया, पहले आप बोलिए भाई। रुचि बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। My today word are class. हम्म I am going to class. This is my class. हम्म I did not go to class today. हम्म Is she did not clean the class today. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए, जोर लगाए तो काम का चीज निकला कितना सारा। वही है, सबके लिए वही बोलते हैं कि बस डर भय शर्म छोड़ के मस्त मैदान में कूद जाइए, ठीक है। कुछ ना कुछ बोलेंगे, देखेंगे कि धीरे धीरे करके एक कंफर्ट बनता जाएगा, और मतलब आपको नहीं, यू योरसेल्फ सी कि हाँ, जो है उतना मुश्किल भी नहीं था, हम लोग सोचते हैं एक्चुअली। ओके, चलिए उज्जवल कुमार बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग। Today's my two words are innocent and angry. My first word is innocent. I know you were innocent. My father does seem innocent. As innocent as a babe unborn. I believe Jessica is innocent. And my second word is angry. You will be angry if you lost the match. If you lose the match. Okay. The teacher interested the class very angry. The commander was very angry with everyone. We were all very angry with these mistakes. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। चलिए, और कौन क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। नहीं बोलना चाह रहे हैं तो फिर आपका टीचर बोलेगा। आप लोग हमको बोलने का मौका दीजिएगा तो हम चूकेंगे थोड़े ही। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट थिंग दैट विल डू, राइट। सो पिछले 2-3 महीने से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब when the class gets tired and kind of comes to a point कि अब नहीं, बस अब नहीं बोल पाएंगे, मेरा हो गया, तब हम शुरू करते हैं, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट idioms, इसको बोलते हैं मुहावरा। So these are the extra punch that you can add to your communication skill. पंच मतलब नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा दम डालते हैं इसमें। तो वी टॉक अबाउट फ्यू idioms, और उस पर हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो आज का idiom है, दैट इज कॉल्ड शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। बट हिंदी में बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी, पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो यहाँ पे अंग्रेजी में कुल्हाड़ी नहीं मारता है, बोलते हैं शूट योरसेल्फ इन द फुट, अपने पैर में गोली मारना। तो मतलब गोली बंदूक का बात नहीं कर रहे हैं, वायलेंस से दूर रहना है, लेकिन this is what this means. So when you make a mistake, when you do something wrong and hurt yourself or harm yourself, that is the situation when you use this idiom and say shooting yourself in the foot. And few sentences could be, मतलब इसका एग्जाम्पल सुन सकते हैं। I shot myself in the foot by offering you help. People who help terrorists, they shot themselves in their foot. If you don't do exercise
and keep yourself healthy, you are shooting yourself in your foot. ये सब examples है. If you don't spend 1 hour studying the subjects, you will be shooting yourself in the foot. तो ये थोड़ा लंबा कहानी है, लेकिन कुल मिला के मुद्दा ये है कि जब आप खुद को नुकसान जब कर रहे होते हैं, that is when you say, oh, I shot myself in the foot by lending you money. मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली तुमको पैसे देके. तो these are some of the examples. Now I will let you guys make few sentences and share with this group. जो लोग भी इस पे sentences बना के सुना चाहते हैं, मैंने कुछ example दिया था. चलिए नैतिक सुनाइए भाई. Good evening, sir. Good evening, beta. And today's our idioms is shooting yourself on the foot. That sentences are: he is shooting himself in foot by quitting his job without a backup plan. By quitting his job. She is shooting herself in the foot by forgetting his wallet shot him. He is shooting himself in the foot by missing his own deadline. Talking too much during the interview, shooting her in the foot. She is shooting herself in the foot by ignoring her studies. Being rude on the teacher, shooting him on the foot. Being rude to the teacher. She is shooting himself in the foot by spending all his money on unnecessary things. Not preparing for the test, shooting herself in the foot. She is shooting herself in the foot by practice before the big game. Ignoring health warnings, shooting himself in the foot. He is shooting himself in the foot by not following the rules. Ignoring deadlines, shooting himself on the foot on his career. Forgetting the key details, shooting himself in the foot during the debate. He is shooting himself in the foot by not practicing for the competition. Spending too much time on social media, shooting himself on the foot. She is shooting herself in the foot. थोड़ा सा नैतिक में चेंज कर सकते हैं. He is shooting himself in the foot by spending so much time in the social media. तो थोड़ा सा सेंटेंस को रीफ्रेम कर देंगे तो उसका मीनिंग थोड़ा मजेदार हो जाएगा. She is shooting himself in the foot by trusting the wrong people. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. मतलब I love the way you frame sentences, Nati. Okay. मतलब मेरे को भी इतना practical examples नहीं आता है, and when I listen to you, I mean I literally enjoy those sentences. So बहुत बढ़िया बेटा. चलिए, who is going next? You'll be shooting yourself on the foot if you're not practicing when you get opportunities. तो ये एक लाइव एग्जाम्पल था, एक नहीं मतलब प्रैक्टिकल रिलेटेबल सेंटेंस था. Don't yourself in the foot by not participating in the class. डरा नहीं है, मतलब सेंटेंस का यूज कर रहे हैं बस. चलिए, who is going next? बोलिए भाई, टीचर को कितना परेशान कीजिएगा. टीचर याद दिला रहा है, बोलो बोलो बोलो, सब चुपचाप बैठे कैसे. अंकित बोलिए भाई. So today's our idioms on shooting yourself in the foot. By quitting his job without a plan, he was shooting himself in the foot. She was shooting herself in the foot by not studying for the exam.
He is shooting himself in the foot by being late every day. She is shooting herself in the foot by listening to advice. I am shooting myself in the foot by spending too much money. By lying, he was shooting himself in the foot. She was shooting herself in the foot by making excuse. She was shooting herself in the foot by being lazy. I am shooting myself in the foot by not practice. By not practicing. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। देखिए अंकित, आपका भी सेंटेंसेस वही बोला ना, आप लोग का जब सुनते हैं ना तो दैट इज व्हेन इट ओपन्स अप माय ओन आईज कि भाई ये सब सेंटेंस बन सकता था, मैंने सोचा ही नहीं। गुड जॉब बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? अब हमको बजा रहा है तो अब तो सुनना पड़ेगा आप लोग का बात। कैसे होगा? सब चुपचाप रहेंगे तो कैसे होगा? You guys are shooting yourself in the foot by not practicing English in the English speaking class. चलिए शिवराज बोलिए भाई। शिवराज बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। शिवराज अपने हाथ खड़ा किया, बोलिए भाई। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। आप म्यूट पे हैं। My name is Satyam Kumar Mandal. फिर से बोलिए। My name is Satyam Kumar Mandal. बोलिए सत्यम। My village name is Mahinatpur. I read is 7. I study in class 7. 7. That all, sir. बहुत बढ़िया। तो सत्यम, आपने पहला दिन आज ज्वाइन किया है क्लास में, थोड़ा नियम से ज्वाइन किया कीजिए, हम लोग कुछ ना कुछ तो सीख लेंगे, है कि नहीं? ओके। कौन है रे मादरचोद? Hey, come on. Sorry for that. ये देखिए यहाँ पे इस तरह से क्लास में ज्वाइन करके अगर कुछ बदतमीजी वाला सवाल भाषा यूज करेंगे, आई वुड सजेस्ट डोंट ज्वाइन द क्लास। आप बोलिए। नहीं शिवराज, ये सब चीजों को हम एंटरटेन नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है? जो भी क्लास में आ रहे हैं वहां पे तमीज से पेश आएंगे और सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। गाली गलौज करेंगे तो आई विल नॉट लेट यू इन द क्लास। आई एम सुपर सीरियस अबाउट। सर हम मेरे पास एक सुभाष भी है, वो भी बोलने चाहते हैं। आपको नहीं बोलने दिया जाएगा आज का वही सजा है। जो भी गाली गलौज करे थे अपने घर में रहेंगे गाली गलौज करने के लिए, ठीक है? आज इस क्लास में शिवराज, सुभाष और सत्यम जो भी हैं, जिसने भी गाली गलौज किया है उनका चेहरा मुझे नहीं देखना है, ठीक है? अगर यही करके अपना भय सुना चाहते हैं तो बनाइए, आप यू आर फ्री टू डू सो। खुद का तमीज तो है नहीं, दूसरों को यहाँ पे आकर के गाली गलौज करके पूरा क्लास का माहौल खराब कर रहे हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा दिमाग खराब हो गया मेरा। तो आप लोगों को मेरा गुस्सा नहीं दिखा था पहले, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, क्या करें, इंसान ही है। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि दिस वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। कि आप क्लास में आकर के गाली गलौज करते हैं, अपना भी मतलब मूड खराब करते हैं, बाकी लोग भी जो मतलब पढ़ाई करने के लिए अच्छे इरादे से आए हैं क्लास में उनको भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो
दिस सी हर एक लाइफ में हर एक चीज एक लर्निंग के साथ में आती है। तो दिस वाज सी अब बोलेंगे ना कि भाई शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, क्लास में ज्वाइन किए और क्लास में आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, हम बाकी सबको हाथ जोड़ते हैं कि भाई चलिए बोलिए 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 बोलिए, सबके पीछे पड़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जो बोलना चाहते थे उनको बोले नहीं बोलने देंगे। एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, कि you had an opportunity, you misused it or abused it to lose that royally। ठीक है, तो आज का जो है मेरा जो है ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर चुका है। आप में से कोई अगर शूटिंग या सिर्फ इन द फुट पे कुछ और एग्जांपल सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए, मेरा बत्ती गुल हो चुका है भाई। नहीं तो देन अगर अगर आपने बोला नहीं बोला दोनों ही केस में आई वुड सजेस्ट कि बाकी लोग ने जो बोला उससे भी आप लोग कुछ सीखने मिला होगा। नहीं तो क्लास का वीडियो आपके लिए है ही है, उसको बाद में देखेंगे, रिवाइज करेंगे। और मतलब जरूरी नहीं है कि डेली 2-2 घंटा बैठ के वीडियो देखिए, क्योंकि डेटा कम्स विद अ कॉस्ट। तो उसमें जो है मतलब जरूरी नहीं कि पूरा 1-1 घंटा वीडियो देख करके अपना डेटा खत्म कीजिए। कभी कभी नहीं तो 10 मिनट के लिए देख लिया कि भाई उस क्लास में क्या बोले थे, किसी ने क्या बोला था, इज देयर समथिंग फॉर मी टू लर्न। So that should be your perspective. Keep looking out for those opportunities to learn something, है ना। और आज हम लोगों ने एक इडियम सीखा, उस पर कुछ प्रैक्टिस किया। एंड द बिगेस्ट लर्निंग वाज नेवर शूट योरसेल्फ इन द फुट बिकॉज दैट टेक्स अवे अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू। ये भी एग्जाम्पल है। तो हम लोग जो भी क्लास में करते हैं, वी जस्ट कीप फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड वेज टू use English as a medium for communication so that it becomes part of our routine, part of us, part of what we do। तो बस इतना ही है। फिर से जानकारी के लिए एक बार बोल देते हैं कि भाई शनिवार, आज तो शनिवार है, कल रविवार को क्लास नहीं होगा और उसके अगले वाले वीकेंड में भी क्लास नहीं होगा। तो आप लोग का छुट्टी, मेरा भी छुट्टी, कल के टीचर का भी छुट्टी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही है कि यूएस में यहाँ पर 2 ही मेन छुट्टी होता है। एक होता है थैंक्सगिविंग जो नवंबर में हुआ था, तभी भी हम गायब हुए थे एक सप्ताह के लिए। और दूसरा दिसंबर में होता है क्रिसमस और न्यू ईयर, उस समय भी हम 1 वीक के लिए गायब होंगे। एंड दैट शुड बी ऑल द हॉलीडेज दैट आई विल हैव। तो उसके अलावा छुट्टी नहीं होता है, तो क्लास चलते रहेगा। बस अगले सप्ताह के लिए आप लोग भी मजा कीजिए, हमें मजा करते हैं फिर, है ना। Anything else that you guys want to share or say before we disperse or take a break for next 1 week? कुछ नहीं कहना है तो फिर चलिए मिलते हैं फिर 1 सप्ताह 1-1.5 सप्ताह के बाद।